जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रामायण को हम सब जानते हैं। उसके पात्रों से हम भली भांति परिचित हैं और उसके प्रमुख प्रसंग बचपन से ही सुनते आए हैं, जैसे श्री राम का विवाह, वनवास, सीता हरण और रावण वध। ये सभी घटनाएं जनमानस में रची बसी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण की कथा केवल वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस तक सीमित नहीं है। राम कथा एक महासागर है जिसमें असंख्य लोक कथाएं, क्षेत्रीय मान्यताएं और गूढ़ प्रसंग छिपे हुए हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी और कम प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं जो माता सीता और लक्ष्मण से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो चौंकाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक परंपरा है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में जीवित रही है। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर जनजातीय लोक विश्वास और मौखिक परंपराओं में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जिनका उल्लेख मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन वे सदियों से लोगों की स्मृति में सुरक्षित हैं। आज की कथा भी ऐसी ही एक लोक कथा है जिसका उद्देश्य किसी पात्र की महिमा को कम करना नहीं बल्कि राम कथा की गहराई और रहस्यात्मक स्वरूप को समझाना है। ये प्रसंग उस समय का है जब लंका युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध हो चुका था और श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए थे। पूरे नगर में दीपों की पंक्तियां सजी थी। दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा था और चारों ओर आनंद का वातावरण था। उसी रात माता सीता को लंका में की गई अपनी एक मनौती याद आई। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि वे सकुशल अयोध्या लौटेंगी तो सरयू तट पर विधिवत पूजन करेंगी। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए वे रात्रि में लक्ष्मण के साथ सरयू नदी की ओर निकल पड़ी। उसी समय महाबली हनुमान ने उन्हें जाते हुए देखा और बिना बताए सुरक्षा हेतु उनके पीछे पीछे चल दिए। सरयू नदी के समीप पहुंचकर माता सीता ने लक्ष्मण से पूजा के लिए पवित्र जल लाने को कहा। लक्ष्मण जब घड़ा लेकर नदी में उतरे तभी जल के भीतर छिपे एक राक्षस अघासुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। ये वो अघासुर राक्षस नहीं था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, बल्कि ये एक भिन्न राक्षस था, अत्यंत मायावी असुर था। हनुमान जी एक वृक्ष की ओट में ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि लक्ष्मण अजेय है, इसीलिए उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया। माता सीता भय और चिंता में वहीं खड़ी रहीं। युद्ध लंबा खिंचता चला गया और ये देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए कि लक्ष्मण उस राक्षस का अंत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अचानक अघासुर ने माया से अपना आकार अत्यंत विशाल कर लिया और लक्ष्मण को निगलने के लिए आगे बढ़ा। यह दृश्य माता सीता के लिए असहनीय था। अपने देवर की रक्षा के लिए उन्होंने तत्काल योग बल का प्रयोग किया और राक्षस से पहले ही लक्ष्मण को स्वयं में समाहित कर लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, माता सीता और लक्ष्मण का शरीर जल तत्व में परिवर्तित हो गया। अघासुर उन्हें नष्ट समझकर शरीर में विलीन हो गया। हनुमान जी ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस दिव्य जल रूप को एक पात्र में संचित किया और सीधे श्री राम के पास पहुंचे। जब श्री राम ने पूरी घटना सुनी तो उन्होंने हनुमान से कहा कि अब सीता और लक्ष्मण को जीवन दान देने की शक्ति उन्हीं के पास है। कारण बताते हुए श्री राम ने कहा कि अघासुर को भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल किसी रुद्रावतार द्वारा ही हो सकता है, और वह भी तब जब सीता और लक्ष्मण की संयुक्त शक्ति का प्रयोग किया जाए। हनुमान स्वयं रुद्रावतार हैं और उनके पास वह शक्ति भी मौजूद है, अतः ये दायित्व उन्हीं का है। श्री राम और हनुमान सरयू तट पर पहुंचे। श्री राम के निर्देश पर हनुमान ने गायत्री मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे अस्त्र की भांति सरयू में फेंक दिया। उस दिव्य ऊर्जा से सरयू का जल उबल उठा, अग्नि प्रकट हुई और अघासुर उसी में भस्म हो गया।
जैसे उसका अंत हुआ, सरयू ने माता सीता और लक्ष्मण को उनके वास्तविक रूप में वापस लौटा दिया। दोनों को नवजीवन प्राप्त हुआ और धर्म की रक्षा एक बार फिर से स्थापित हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि राम कथा केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक प्रतीकों से भरी हुई है। माता सीता का योग बल, लक्ष्मण की तप शक्ति और हनुमान का रुद्रत्व तीनों मिलकर अधर्म के नाश का कारण बने। ऐसी ही लोक कथाएं हमें ये स्मरण कराती हैं कि रामायण का विस्तार अनंत है और हर कथा के पीछे कोई न कोई गूढ़ संदेश अवश्य छिपा होता है। यदि हम केवल सुनी सुनाई बातों तक सीमित न रहें, तो राम कथा हमें जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।